अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका रमज़ान अच्छे से गुजरा होगा। वेलकम टू द एक्सपर्ट राउंड वंस अगेन विद अनदर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब इन योर ट्वेंटीज़। ये एक ऐसी डिबेट है जो हर स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल के जहन में होती है। ठीक, क्या मुझे एक स्टेबल जॉब लेनी चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमैर जुल्फ़िकार। उमैर ने फ्रीलांसिंग और बिजनेस दोनों को एक्सपीरियंस किया है और आज हमें बताएंगे कि कैसे हम ट्वेंटीज़ में बेस्ट करियर चॉइस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर फर्स्ट इंस्टॉल्ड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले, देन स्टार्ट जी करें। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मिस्टर फजल ने बता दिया कि मोहम्मद उमैर, और पिग्जीकॉन का। तो पिग्जीकॉन में हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसमें फुल फ्लैज अमेजोन आता है बेसिकली, और इसके साथ दूसरे प्लेटफॉर्म भी लाइक शॉपिफाई एंड यूएई में जैसे नोन वगैरह वर्क करता है, हम उस पर भी वर्क करते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है जो फुल फ्लैज अमेजोन के हवाले से है। और इसके अलावा जो मैं अपना थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जिसमें मैंने अपना करियर जो है वो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बेसिकली स्टार्ट किया था। और मैंने काफ़ी टाइम जो है उसी में फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों की हैं। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो मेरी नीश थी बेसिकली वो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग थी, तो यानी ई कॉमर्स से रिलेटेड ही थी। तो फिर जॉब के साथ साथ और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ मुझे थोड़ा सा उस तरफ भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और मैंने वो चीज़ भी सीखना शुरू कर दी, और उसके साथ साथ मैंने फुल जो है वो अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर कर दी। और मेरा जो एक्सपीरियंस टोटल है वो तकरीबन मोर देन 7 ईयर्स का है इस फील्ड में। और उसमें बहुत सी निशेस को टारगेट किया, कुछ में सक्सेसफुल हुए और कुछ में फेलियर देखा। तो वो सब गुजरने के बाद दो तीन एजेंसीज हमने बिल्ड की, जिसमें से फिजिकॉन जो है वो हमने 2023 में बिल्ड की थी, और उसे ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, और वो चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो मिस वजह ने जैसे बताया, फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब का है कि हमें कौन सी चीज़ जो है वो प्रेफर करनी चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। ये टॉपिक जो जो चूज करने का मकसद था कि हमारी, जो मैंने एक चीज़ नोट की है, वो चाहे कॉर्पोरेट हो या फ्रीलांसिंग में, कि काफी ज्यादा आवाम इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज रहती है या वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाती। और इतने ही टाइम में, इतने वक्त में जो है उनका वक्त गुजर चुका होता है, जो कि अर्ली 20s है, क्योंकि ये बहुत गोल्डन टाइम होता है आपके करियर के लिए। आफ्टर 25 to 26 आपके पास बहुत सी चीजें फिर लिमिटेड रह जाती हैं, जिनमें वक्त जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये टॉपिक जो है वो चूज किया था। इसमें जो इनके छोटे प्रोस एंड कॉन्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो के, जॉब जो है वो एक आपको बाउंड करके रखती है, और फ्रीलांसिंग जो है वो आपको फ्रीडम देती है, तो इसलिए फ्रीलांसिंग को चूज कर लेना चाहिए, जो नॉर्मली हमारे यहाँ तासुर है, जिससे मैं समहाउ इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी एक तरह से फुल टाइम जॉब ही है, बल्कि वो फुल टाइम से भी ज़्यादा जॉब है। वैसे तो हम 9 to 5 से फ्री हो जाते हैं आफ्टर 5, बट फ्रीलांसिंग में हम 24/7 जो है वो एज अ वर्कर उस पे काम कर ही रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जी। तो इसमें जो बिगनर्स के लिए है, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा वहाँ से, ताकि थोड़ी सी गाइडेंस एक चीज़ों की हो जाए, कि बाद में अगर कोई हमारी ये डिस्कशन सुने या किसी की नज़र में आए, तो उसके लिए थोड़ा सी अगर कोई चीज़ बेनिफिशियल साबित हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा उसमें। सबसे पहले है कि जब आप अपना करियर चूज करें, वो किसी भी फील्ड में हो, डिजाइनिंग हो, डेवलपिंग हो, प्रोग्रामिंग है, ये सो ऑन, जो भी ई कॉमर्स है, जो भी है, तो उसमें जब आप अपना करियर स्टार्ट जा रहे हैं कि आप सिलेक्ट होने की,
कि आप उनके साथ अटैच हो सकें। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है या आपकी इंटर्नशिप हो सकती है। इंटर्नशिप पेड हो नॉन पेड हो, लेकिन इदारा अच्छा होना चाहिए। तो इन स्टार्टिंग आप जरूर ज्वाइन करें। तो इससे आपको जो है वो बहुत लर्निंग आपकी जो है वो 2x और समटाइम 3x पे चली जाती है। आप बहुत फास्ट लर्निंग चीज़ों को करते हैं। स्टार्टिंग की सबसे मेन पोर्शन आपके करियर का। उसके बाद जब आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज आ जाए किसी चीज को लेकर, तो उसके बाद देन आप मेन आपके पार्ट आता है कि अब मैं क्या करूं। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है, यहाँ पे मैं बात को पॉज करते हुए आगे चलूं, कि नॉर्मली ये होता है स्किल सेट हमारा आधा अधूरा होता है और हम ये कोशिश कर रहे होते हैं हमें प्रोजेक्ट आने लग जाए, और प्रोजेक्ट भी धड़ाधड़ हो। फाइवर पे हम लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर से कम होना नहीं चाहिए हमारा अकाउंट, या अपवर्क पे हमारे जो है वो 2-3 बैचेस लगे हों टॉप रेटेड के, या राइजिंग टैलेंट तो चले बिगिनर लेवल का है, लेकिन हमारे वो होने चाहिए ताकि हमें जो ऑर्डर, और हमारा जो पर्सनल स्किल सेट है वो इस तरह का होता है कि वो दिखाने के काबिल भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में उस चीज पे काम करें, ना कि आप प्रोजेक्ट्स लेने की जो है वो तगोदो में अपनी कोशिशें जो है वो शुरू कर दें। हमेशा एक्सपीरियंस के पीछे भागे। एक्सपीरियंस जब आपको आ जाए उसके बाद देन जो है वो आपकी इस तरह के सवालात करने जायज होते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फ्रीलांसिंग है, जॉब्स है, क्या है मेरे पास। तो इसके लिए मैं एक चीज जो मैंने जितना जॉब की है या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कंपनी के हवाले से है, वो यही है कि मार्केट में हमें अच्छा लड़का या लड़की यानी कि एम्प्लॉय जो है वो नहीं मिल पाता। अगर सारे स्किल सेट सबका अच्छा है तो जॉब पे क्यों नहीं मिल पाता। तो ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये आपको हर एजेंसी ऑनर, हर एचआर डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगा कि ये चीज हमारे यहाँ क्यों है इतनी ज्यादा। उसकी बेसिक वजह ही यही है जो मैंने आपको पहले बताई, कि हम काम पूरा सीखते नहीं है और दूसरा जॉब या प्रोजेक्ट्स की तगोदो में लगे रहते हैं। और उसके बाद जो बेसिक एथिक, अब मैं सिर्फ जॉब के हवाले से बात करूंगा, फ्रीलांसिंग को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, जॉब के हवाले से बात कर लेते हैं। जॉब पे जब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इस तरह का रिज्यूमे देखने को पड़ता है कि वो देखा नहीं जाता। जिसमें पिक्चर्स की बात करें तो रिज्यूमे के अंदर सेल्फीज लगाई हैं। ये मैं कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। लास्ट मंथ मुझे अपने लिए, मैं हायरिंग कर रहा था पिक्सिकॉन के लिए, हमें एक डिजाइनर चाहिए था, और काफी ज्यादा रिज्यूमे हमें लिंक्डइन से जो है वो मिले। और रिज्यूमे की मेजोरिटी जो थी वो इस तरह की ही थी कि उनके अंदर पिक्चर्स इस तरह की लगाई हुई है कि ये पता नहीं, फेसबुक पे भी उससे अच्छी डीपी लोग लगाते हैं, पता नहीं रिज्यूमे पे उनको क्या हो जाता है। उसके बाद जो रिज्यूमे के अंदर उनकी डिटेलिंग है, उससे कोई अंदाजा नहीं हो रहा ये है क्या, ये बंदा करना क्या चाहता है। उसका दुनिया की हर चीज में उस बंदे का एक्सपीरियंस है, कोई उसने चीज छोड़ी ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता। आप जिस नीश में हैं, आपकी जो फील्ड है, आपका रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दैट होना चाहिए। आप बाकी सारी अपनी एक्टिविटीज अपने रिज्यूमे में मत डालें, सिर्फ उसको रखें जो जरूरी है। जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको अपने रिज्यूमे से आप निकाल दें। रिज्यूमे आपका बहुत मायने रखता है। एचआर डिपार्टमेंट से आपका रिज्यूमे सबसे पहले वहीं पे फंसता है, और वहीं से आपको कॉल आती है कि आपको इंटरव्यू में बताया जाता है कि आपको इंटरव्यू में बुलाना है या नहीं बुलाना। तो अब वो आपकी रिज्यूमे के बेस पे होता है। तो रिज्यूम बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर एक दो पहले यूट्यूब की वीडियोस ही बेशक देख लें, लेकिन देख लें जिनमें मैं दो वीडियो जरूर रिकमेंड करता हूँ। हालिया ही वो वीडियो हैं, लेकिन बहुत टू द पॉइंट बनाई हुई है। एक इंडिया का बल्कि यूट्यूब चैनल है अपना कॉलेज के नाम से, उन लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्रामिंग वेब से रिलेटेड उनका बेसिकली चैनल है। बट उसमें जो सीईओ हैं, लड़की हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में मेरा ख्याल है जॉब की हुई है, और उनका रिज्यूमे माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेप्ट हुआ था। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे शेयर किया हुआ है। कोई उसके अंदर ग्राफिक्स नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, वो सिंपल एक पेज का रिज्यूमे है, और वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा एक चैनल है इजी स्निप्ट के नाम से। जब आप ये चैनल सर्च करेंगे तो आपको वो बंदा जरूर देखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इंस्टा पे उनकी काफी रील्स वायरल हुई थी, लेकिन उनका वो रिज्यूमे वाली वीडियो बहुत अच्छी है।
आप जरूर देखिएगा, आपको रिज्यूमे के बेसिक्स समझ आएंगे। मैं रिज्यूमे पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है वो हायरिंग पहले रिज्यूमे देखते हैं फिर हायरिंग करते हैं। तो आपका सीवी, आपका रिज्यूमे आपकी आइडेंटिटी होता है, उस पर जरूर काम करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपका पोर्टफोलियो। जो रिज्यूमे और पोर्टफोलियो एक चीज नहीं होते, ये हमेशा इनमें डिफरेंस करना सीखें। जब आपसे आपकी सीवी मांगी जाए तो अपना पोर्टफोलियो मत दिया करें। पोर्टफोलियो अलग चीज है, आपकी सीवी जो है वो अलग चीज है। तो पोर्टफोलियो अपना एक लाइव पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करें, उसका लिंक बेशक आप अपने सीवी में ऐड कर दें, ताकि क्योंकि सीवी पीडीएफ फॉर्म में होती है, अगर आप किसी को मेल वगैरह पे करते हैं तो वहां से लिंक जो है वो क्लिकेबल होता है। आप इजीली वो एचआर जो है इजीली आपके पोर्टफोलियो पे आ सकता है, जो पोर्टफोलियो लाइव होगा। तो एक लाइव पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करें, वो किसी भी फील्ड का हो। आप ग्राफिक्स से हैं, आप वेब से हैं, आप ई कॉमर्स से हैं, बट अपना पोर्टफोलियो लाजमी बिल्ड करें। विदाउट पोर्टफोलियो कोई आपको जॉब नहीं देगा, कोई आपको काम नहीं देगा जब तक आपने वो बिल्ड ना किया हो। और पोर्टफोलियो के सेक्शन में मैं ब्रैकेट्स के अंदर एक बात करना चाहूंगा, पोर्टफोलियो अपना यूज करें, किसी का उठा के नहीं लगा देना। बहुत दफा ये चीज देखने को मिलती है, उस बेस पे आप हायर तो हो सकते हैं लेकिन जॉब के पहले दिन ही पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं और क्या चीजें। अब तो सब जो कंपनीज हैं वो भी इतनी समझदार हो गई हैं या सियाने हो गए हैं कि वो अब आपको पहले टास्क जरूर असाइन करते हैं, जिसे असेसमेंट कहा जाता है, कि असेसमेंट बेस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है। तो इसलिए इस तरह के जो हैं नाम निहाद शश वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप पहले उस पे जो है वो काम करें, अच्छी तरह उसको देख के फिर पोर्टफोलियो पे जाएं। और पोर्टफोलियो लाइव जो है वो मस्ट है, पोर्टफोलियो लाइव होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे चीज आती है, ये अभी जॉब की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जॉब के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन मैटर कर रही होती है। जॉब के अंदर से क्या, जॉब से पहले यानी आपका इंटरव्यू, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपका दोस्त नहीं है, या वो आपसे फ्रैंक बातें करने को नहीं आया। वो फ्रैंक इसलिए, जस्ट एचआर मेल है या फीमेल है, वो इसलिए फ्रैंक हो रहे हैं। इससे जरा सा आप लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। इस पे काम करें अपने इंटरव्यू पे। और इंटरव्यू में सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अक्सर एचआर पूछ रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज उमैर, कि उमैर साहब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और उमैर साहब शुरू कर दें माय नेम इज मोहम्मद उमैर एंड, भाई उसने आपका नाम बता दिया है। आपने वो चीजें बतानी है जो आपके सीवी में मेंशन नहीं है, या आपके एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ रहा है, या आपके बारे में पूछ रहा है, आपके नाम के बारे में नहीं पूछ रहा है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कि इसने अपना इंट्रो कितना अच्छा जो है वो रेडी किया हुआ है। ये मैं आपको एक अच्छी जॉब लेने की आईटी सेक्टर में सिर्फ उसका गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर की जाती हैं जब आप एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर रहे होते हैं। हाँ, आपको एक स्टार्टअप में एक लाला कंपनी जिसे कहा जाता है उसमें इजीली जॉब मिल जाएगी आपके इसी बिहेवियर से। फिर आपकी लर्निंग भी उसी तरह की होगी, आपको आपका जो आउटकम है वो भी इसी तरह की होगी, और आपको जो उस सैलरी कह लें या पे कह लें, वो भी उसी तरह की मिल रही हो, होती है। तो मैं आपको जो है वो एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी फॉर्म में किस तरह से आपने इंटर होना है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर। तो इंटरव्यू आपने जरूर अपना एक बेसिक सा इंट्रो वगैरह जरूर तैयार करके रखें, आपको वो पता होना चाहिए। उस इंट्रो में आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, उसका ओवरव्यू लाजमी दे देना है, और अपने बारे में थोड़ा सा लाजमी बता देना है, ताकि जब भी इंटरव्यू हो तो आप के पास वो चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। तो इस बेस पे जो है आपकी सबसे पहले जो है वो हायरिंग होती है। हायरिंग के बाद इसीलिए कंपनीज हमेशा प्रोविशन टाइम आपको रखती हैं, वो 3 मंथ का, 2 मंथ का या 1 मंथ का होता है। कि 1 मंथ का फॉर एग्जाम्पल प्रोविशन टाइम है, प्रोविशन के अंदर ही वो आपकी ये सारी एक्टिविटीज चेक कर रहे होते हैं, और उसी के बाद वो आपको बताते हैं कि हम आपके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे या नहीं, या प्रोविशन के बाद हम आपको अल्लाह हाफिज कह देंगे। तो नॉर्मली कंपनीज में ये हायरिंग फायरिंग चलती रहती है, ये इसका हिस्सा है। लेकिन
ये है कि अच्छी कंपनीज आज भी जो है वो काफी कंपनीज के जो सीईओ हैं या फाउंडर होते हैं, हमारे मेरे अपने कनेक्शन में हैं, वो हमेशा इसी बात का रोना रो रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। बातें की हद तक तो बहुत हैं, लेकिन काम से रिलेटेड जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। तो मेक श्योर आपकी जो बातें हैं और आपका जो स्किल सेट है वो एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ये ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत सी बातें कर जाएं, बट जब काम करने की बारी आए तो आप उधर बैठे हैं कि अब क्या किया जाए। तो ये जॉब के हवाले से मैंने अब आपको सारी चीजें बता दी हैं। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे ज्यादा बात अभी नहीं कर रहा। मैंने अभी सिर्फ जॉब कैसे आपने हाउ टू गेट अ जॉब वाला टॉपिक समझने से वो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। देखें, फ्रीलांसिंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज है। देखें, जॉब अगर हमें 9 to 5 करना है, हम 8 घंटे की एक जॉब कर रहे हैं और, और, और उसके बाद महीने के कोई 3 से 4 प्रोजेक्ट करता हूँ और मुझे मिलता है 50,000। तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल चीज कौन सी है, मैं क्या करूँ? फ्रीलांसिंग बेटर है, मैं पूरा महीना फ्री भी रहता हूँ, 3 4 प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ, इतने तो मैं उससे कमा लेता हूँ। ठीक है। और जॉब पे पूरा वो मैं जाऊंगा सुबह से शाम तक, वो सारी वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं या जो भी है वो मेरा क्या कैसे करूंगा। तो इसमें देखें, सबसे पहली चीज कि जो आपके प्रोजेक्ट से पैसे आ रहे हैं ना स्टार्टिंग में, वो आपके रेगुलर बेसिस पे नहीं आते। ये डिपेंड करता है कि एक महीने शायद आपका लाख भी आ जाए, लेकिन अगले महीने आपके पास एक ऑर्डर भी ना आए, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है इनकम के अंदर, वो अ, बहुत लैग करती है फ्रीलांसिंग में। इतनी ज्यादा अ, जो कंसिस्टेंट अमाउंट है आप अर्न नहीं कर रहे होते इन स्टार्टिंग। ठीक है। हाँ, हो सकता है बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम आना शुरू हो जाता है, ये इस तरह की चीजें हैं। बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ आपकी लूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि या तो आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर रिलाई कर रहे होते हैं, या आपके कुछ इस तरह के एक दो डायरेक्ट क्लाइंट मिल गए हैं, बट समहाउ जब वो क्लाइंट ना रहे तो आप क्या करेंगे? एक चीज, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उसमें कंसिस्टेंट अमाउंट जो है उसका बहुत इशू रहता है फ्रीलांसिंग के अंदर। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है जो सबसे मेन, और मुझे ये काफी टाइम के बाद जो है वो रियलाइज हुआ कि फ्रीलांसिंग में ना आप एक चीज देखें कि आपके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट है, आप वो बेच रहे हैं, उसके एवज आपको पैसा आ रहा है। जॉब के अंदर क्या है? जॉब के अंदर ये है कि आपके पास भी एक स्किल सेट है, आप उससे जॉब कर रहे हैं, बट वहां का इन्वायरमेंट जो है, वो जो लोग आपके साथ बैठे हैं, वो आपको बहुत सी और चीजें जो आप नहीं भी सीखना चाहते आप फिर भी वो सीखोगे उसके अंदर। लेट्स सपोज आपकी डिसिप्लिन है, आपकी कम्युनिकेशन है कि अपने से सीनियर से कैसे बात करनी है, अपने से जूनियर से कैसे बात करनी है, आपके कॉलीग्स जो है उनको कैसे डील करना है। कॉलीग्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है। उनके साथ आपने एक प्रोफेशनल अपना जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन करना है, कैसे बिल्ड करना है, ये वो इन्वायरमेंट आपको सिखाएगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है इन्वायरमेंट की, इस तरह की दर्जनों मिसालें हैं जो वो जॉब की प्लेस आपको सिखाएगी। ठीक है। फ्रीलांसिंग में आपकी लर्निंग नहीं होगी, ये आप चीज देखते हैं। फ्रीलांसिंग इज ओनली फॉर मनी, नॉट फॉर लर्निंग। ये मेरा इसमें एक्सपीरियंस कह लें या तजर्बा है, या मैंने जो सीखा है वो यही है कि फ्रीलांसिंग से आपकी लर्निंग नहीं होती जितना वो जॉब वाली चीजें आपको सिखाती हैं। तो जब आप एक जॉब कर रहे हो, अब आपने वे कौन सा इख्तियार करना है, कहाँ कैसे चीजों को लेके चलना है, या कल को एक्सेल भी करना है आपने अपनी फील्ड में, तो वो सिर्फ जॉब से तो नहीं आप कर सकते ना। तो मैं जॉब की बातें जरूर कर रहा हूँ, जॉब 9 to 5 के मैं इतने ज्यादा उसके हक में भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं स्टार्टिंग एक बिगिनर लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो एक फील्ड के अंदर आया है। उसे चंद कोटेशंस ने पागल कर दिया है, बी योर ऑन बॉस। ठीक है, मैं जो हूँ वो जब चाहूँ काम कर लेता हूँ, जब चाहूँ नहीं। आज आप कर रहे हो, 2-3 साल के बाद आप क्या करोगे? जब आपकी जो आपकी प्रोफाइल्स हैं, आप अगर कोई क्लाइंट है या कुछ भी है वो लूज हो गया, तो क्या करोगे? क्योंकि आपने 9 to 5 की तो आदत कभी डाली नहीं थी, डिसिप्लिन नाम की तो लफ्ज आपने कभी सुना ही नहीं था, आपने तो कोटेशन सुन रखी थी। तो कैसे करोगे आप सर्वाइव? तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आपका हार्ड टाइम जिंदगी का होता है, वो आपके अर्ली 20s में गुजार लेना चाहिए, ताकि आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसके अंदर वो चीज ऐड हो कि कल को मुश्किल टाइम भी आ गया तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो चीज कर रखी है पहले। मुझे उसका कोई इतना नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने जब स्टार्टिंग से ये एक वो वाला माहौल देखा है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको नहीं पता, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर पहले एक अच्छी जॉब जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो करें। उसके साथ मीन वाइल टाइम में आप फ्रीलांसिंग शुरू करें, क्योंकि पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग जो है वो आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि आपकी एक स्टेबल इनकम जो है वो जनरेट हो रही है ऑलरेडी, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। उसके साथ प्रोजेक्ट आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा तो भी कोई मसला नहीं, ऑलरेडी आपके पास एक इनकम स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ आप प्रोजेक्ट्स पे इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें। और फ्रीलांसिंग की यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि जो फ्रीलांसिंग की मैंने बात की लर्निंग के हवाले से, वो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि कैसे। लेट सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आप वो करना चाहते हैं बट वो समहाउ आप कर नहीं पाते। आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं था। एक रिवीजन होगी, दो होगी, तीन होगी, उसके बाद क्लाइंट भी तंग आ जाएगा, आप भी तंग आ जाओगे, क्लाइंट चला गया। चले जी, क्लाइंट चला गया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव कर जाओगे। अब यही सिनेरियो लेके आते हैं हम जॉब में। आपने कुछ चीज बनाई, वो आपके जो टीम लीड है या उनका कोई क्लाइंट है, उसे वो चीज पसंद नहीं है। आपका टीम लीड कहता है इसे दोबारा बनाओ, वो नहीं बना, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार वो आपसे उस टाइम तक वो रिविजन्स करवाएंगे जब तक वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इससे जो है वो आपको, अब वो जो चोर रास्ता था वो एक निकलने का, ठीक है मैंने छोड़ दिया, मैं आगे मूव ऑन कर गया, वो चीज नहीं अब रहेगी। आपको पता होगा कि मैंने अब इस चीज को लेके चलना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सिनेरियो से मैंने ही इस निकलना है, कोई मुझे निकालने नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों में जो आपकी लर्निंग है, ये स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है। टीम वर्क कैसे करते हैं? अक्सर अक्सर क्या, मैं कहूँगा 80 to 90%, ये बहुत बड़ा फिगर मैं कह रहा हूँ, 80 to 90% फ्रीलांसर जो हैं उनकी टीम सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आप कभी भी उनसे बात करके देख लें जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, इवन के उनकी भी वो सोलो काम कर रहे हैं, टीम नहीं बिल्ड हो पा रही। क्यों नहीं बिल्ड हो पा रही? क्योंकि टीम वर्क कभी करना सीखा ही नहीं, इस वजह से नहीं बिल्ड हो पा रही। हमारे यहाँ टीम बिल्ड के नाम पे 2-3 दोस्त मिलते हैं, फाइवर का अकाउंट बनाते हैं और करना शुरू कर देते हैं कि अब हम टीम बन चुके हैं, अब हम एजेंसी बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आने लगते हैं या वो काम चलने शुरू होता है, तो पता लगता है एजेंसी एक साइड में पड़ी है, दूसरी दूसरी साइड में पड़ी है। तो इस तरह नहीं होता। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप चीजें सीखते हो कि आप ने अपने कॉलीग्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ क्या रिलेशन रखना है, उनको कितना फ्रैंक करना है, कितना नहीं करना, आपकी पर्सनल स्पेस के अंदर कितना आने देना है, कितना नहीं आने देना, ये सारी चीजें आप जॉब के अंदर बेसिकली। तो ये आपके अर्ली 20s हैं, जिसमें आप ये लर्निंग सारी कर लेते हो। और साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे हो। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वहां से भी आपकी एक इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई है। अब थोड़े से वहां से आ रहे हैं, थोड़े से जो है वो जॉब से आ रहे हैं। आते आते जॉब कभी ये गलती नहीं करनी कि जब थोड़े से पैसे आने लग जाए फ्रीलांसर पे तो मैं जॉब छोड़ दूं, नहीं। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से जॉब जो है वो आपके 8 to 9 आवर्स ही जस्ट लेती है, 8 से 9 घंटे। बाकी आपके पास बहुत से घंटे मौजूद हैं, 8 से 9 घंटे आप एक्स्ट्रा अपनी काम को दें। 5 घंटे दें, 6 दें, 7 दें, 8 दें, बट दें। आपका कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता काम करने से, दुनिया करती है, हम भी करते हैं, सारे ही करते हैं।
ठीक है। आप अपने काम को भी 5 6 7 घंटे जरूर दें। उसके बाद आपकी 8 6 7 8 घंटे की जितनी भी नींद है आप वो नींद पूरी करें। तो आपके जो बाकी एक्टिविटीज हैं, आपका हैंग आउट है, आपके जो कोई पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी आपने मिलना है आना जाना, वो अपना वीकेंड्स पे रखें। ठीक है, हफ्ते इससे आपको और डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। तो कुछ टाइम इस तरह की जिंदगी एक दफा गुजार के देखें, क्योंकि जो सक्सेस का पहला स्टेप है ना, सिर्फ पहली सीढ़ी आप एक दफा उसको टच कर लें, उसके बाद आपको जो उसका आपका जो डोपामिन रिलीज होगा और जो आपको उसकी लज्जत है ना उसका एहसास होगा, उसके बाद आप खुद ही कहोगे कि नहीं, ये जो है जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। जब ये वेले रहने से, ये टाइम वेस्ट करने से कहीं ज्यादा बेटर है कि मैं वो 6 7 घंटे कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। तो उसके साथ ये करना शुरू करें। और जब आप तब तक जॉब नहीं छोड़नी, चाहे वो साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 4 साल गुजर जाए, जब तक आपको ये ना लगे कि मैं ये दोनों अब हैंडल नहीं कर सकता, मेरी बस हो, मेरे अंदर अब पोटेंशियल नाम की चीज नहीं रही, मैं अब छोड़ना है। या फिर मेरी अब जो फ्रीलांसिंग की या मेरी अपनी जर्नी जो है एक सेपरेट मैंने शुरू की हुई, उसके अंदर जो है मैं बहुत एक्सेल कर सकता हूँ और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं जो मैं अवेल कर सकता हूँ, और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस जॉब की वजह से मिस हो रही है, तब आप जॉब छोड़ने की तरफ आए। और जॉब भी सिर्फ ये नहीं कि एक कंपनी में गए थे, जॉब की 2 साल और छोड़ दिया, नहीं, कंपनीज को भी बदलें, जितनी अच्छी हो सके कंपनीज को ज्वाइन करें। इसलिए मैंने कहा एक के साथ ही नहीं लगे रहना। कॉरपोरेट के अंदर सबसे ज्यादा जितने एम्प्लॉयज हैं, जितना हम भी जब करते थे, करते हैं बल्कि, और जो हमारे कॉलीग्स भी हैं या जितना भी हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, तो सबकी कोशिश ये होती थी कोई ऐसी कंपनी मिले जो इंटरनेशनली वर्क कर रही हो, वो चाहे यूएस के अंदर हो या ई कॉमर्स में हम फॉर एग्जांपल काम करते हैं यूएई मार्केट में, तो वहां की वो कंपनी हो। ठीक है, ताकि हमें जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल मिल सके। अभी हम प्रोजेक्ट एक आधा कर लेंगे गोरे क्लाइंट के साथ, तो लेकिन उसके साथ वो एक रिलेशन जो है कि वहां पे जो चीज चल रही है मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ एक प्रोजेक्ट किया, दो किए, तीन किए। लेकिन जब मैं एक वहां की किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो जाऊंगा ना, तो फिर मेरे लिए सरकमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे, मुझे फिर चीजों का आइडिया प्रॉपर होना शुरू होगा। तो अपनी जो है वो चेकलिस्ट में इस तरह की कंपनी जरूर अपनी फील्ड से रिलेटेड निकालें कि अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है, मैंने किसको किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना। तो इसलिए इन चीजों पे काम करना जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, और रोड मैप जो मैंने इसके हवाले से बताया वो आप लाजमी रखें। फ्रीलांसिंग में एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं, अ, अभी ये रमजान में हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रमजान में कुछ दिन बाद ईद है। ठीक है, अब एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनकी, ये मैं कोई झूठा वाकया नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, कल ही की ही बात है कि कंपनीज का जो है वो मेल आई है कि आपकी सैलरीज के साथ हम 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करके आपको पे कर रहे हैं सैलरी में, ईद के वो कंपनसेट कर रहे हैं ईद के हवाले से। ठीक है, तो कल जो है वो 14 to 15 को सैलरीज नॉर्मली कंपनीज में आ जाती है। वो सैलरी आ गई, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि एक फ्रीलांसिंग वाला बंदा है, वो ईद आ रही है और वो बिगिनर लेवल पे है, उसने ये कोटेशंस सुन रखी है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपका एक स्टेबल इनकम जो है वो जनरेट नहीं हो रही, तो इस तरह की जो छोटी छोटी आपकी जिंदगी में आने वाली खुशियां हैं, आप उसको कैसे एंजॉय कर सकेंगे विदाउट आपको ये भी ना पता हो कि मेरे ये पैसे आने हैं या ये क्लाइंट भी भाग जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसमें इस महीने काम कर रहे हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स आपके पास कोई हैं छोटे मोटे, आप उन पे लगे हुए हैं, तो उस पे कैसे आप रिलाय कर सकते हैं? आपकी जो यहाँ पे इनकम है वो आप कैसे उसे स्टेक पे लगा सकते हैं? तो इसलिए मल्टीपल इनकम्स पे काम करें। जो जॉब्स हैं उसके मैंने इतने बेनिफिट गिना दिए, वो बेनिफिट में बेसिकली जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपकी लर्निंग का था, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज उसमें आती है मनी मैनेजमेंट, कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है,
तो पूरा महीना आपने उसके अंदर कैसे सरवाइव करना है ये आप सीखते हो वहां से। तो ये अर्ली 20s में आपकी लर्निंग का टाइम है, इस पे टाइम इन्वेस्ट करें, सीखें। ये सारी बेसिक बेसिक से जिंदगी गुजारने के तरीके हैं जो एक जॉब इज अ वर्स्ट थिंग आप जो करते हो, बट वो वर्स्ट थिंग आपको बहुत सी अच्छी चीजें सिखाती है, वो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। तो आपको पता होता है मैंने एक टीम के साथ कैसे चलना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, जिंदगी में आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी मैंने उसको कैसे हैंडल करना है। ये क्लाइंट नहीं है कि वो चला जाएगा 2-3 रिवीजन लेके। जो जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी रहती हैं, आप उसे फेस करते हो। तो ये मोटे मोटे चंद मैंने आपको चीजें बता दी हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी इसमें आप इसी में समझ लें अब, इससे जो निकालना है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके साथ बाकी अपनी फ्रीलांसिंग को भी साथ साथ कंटिन्यू रखना है। जब अर्ली आपके 20s गुजर जाए, लेट 20s आपके शुरू हो जाए, तो उसके अंदर फिर आप जो है, तब जब ये आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो 2-3-4-5 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को चेक कीजिएगा। एक बात और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, कॉरपोरेट में, कंपनीज में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, एजेंसीज में फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। मेजोरिटी केसेस में वो आपका ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते। जो आपने प्रोजेक्ट, बेशक 500 प्रोजेक्ट आपने किया हो, वहां पे मेजोरिटी केसेस में ये नहीं होता। वो हमेशा प्रेफर करते हैं ऐसा बंदा जो पहले ही कहीं पे, एक उनको सीनियर लेवल की पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, लेट्स सपोज सीनियर डिजाइनर चाहिए। एक बंदा 3 साल का उसके पास फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, 3 साल का दूसरे के पास एजेंसीज का या कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, वो किसे हायर करेंगे? वो ऑफ कोर्स वो 3 साल जो एजेंसीज वाला है उसे हायर करेंगे, उन्हें पता होगा 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसे पता है टीम कैसे चलानी है, ऑफिस के जो सारे डेकोरम है या बाकी सारी चीजें उसे पता है कि कैसे करनी है, वो उसको हायर करेंगे। उसे पता है फ्रीलांसर वाला जो आएगा उसके पहले नखरे देखने पड़ेंगे, उसको सारा गाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हैं छोटी मोटी। तो इस तरह का रोड मैप एक स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है आ जाए, नहीं, मुश्किल तो है, स्टार्टिंग में मुश्किल है, सीखना बड़ा बहुत मुश्किल है, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, बट इसका रिवार्ड जो है वो फिर बहुत बड़ा है। जो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो आप सारे एक साथ स्ट्रगल कर रहे हो, जब 2-3 साल पता भी नहीं लगेगा कैसे गुजर जाएंगे, उसके बाद अपने आप को देखिए आज मैं कहाँ पे हूँ और वो सारे कहाँ पे हैं, जब आप ये दिन रात की मेहनत करेंगे। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं अपना पॉइंट जो है वो रख पाया हूँ। और इसके अलावा मिस फजर इसमें कुछ ऐड करना चाहें या कुछ, तो वो जरूर इसमें अपना कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच उमर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और ये जो गाइडलाइन आपने दी है बहुत अच्छे तरीके से दी है कि कोई अगर बिगनर इसको सुनता है तो वो अच्छे से डिसाइड कर पाएगा कि क्या फ्रीलांसिंग, क्योंकि आपको पता है फ्रीलांसिंग कोई सुनता है तो वो कहता है कि हमें फ्रीलांसिंग ही करनी चाहिए, जो कि आपने बताया कि फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी सारे प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। और जो जॉब का आपने बताया, काफ़ी सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो जॉब नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन मुझे यकीन है कि आज का सेशन सुनने के बाद जिनका ये माइंडसेट है कि जॉब नहीं करनी, वो भी जॉब करने पे मजबूर हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और इस पे लाइटर नोट पे एक मुझे मीम याद आ रहा है हम्म। कि आधा पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाहता है और आधा पाकिस्तान फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, तो कर कौन रहा है, ये मेन क्वेश्चन है। तो एग्जैक्टली। मैं फ्रीलांसिंग के इतना खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं जो जॉब का वो एक बना हुआ आइस ब्रेक करना चाह रहा था कि वो भी बहुत जरूरी है, आपको करनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली आपने 9 to 5 पूरी जिंदगी नहीं करना। उसके बाद जब आप फ्रीलांसिंग में आएंगे आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं, आप एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, आप बहुत सी आगे आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी मौजूद है, क्योंकि शायद रमज़ान में हमारा फर्स्ट सेशन था जो कि रात को इस तरह से हुआ है, तो लोग मसरूफ़ हो सकते हैं तरावी में, नमाज में, या फिर और किसी एक्टिविटी में। तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर सके, हम अपलोड कर देंगे सेशन को। लेकिन हमारे साथ दो लोग हैं मेरे ख्याल से, राबिया अनवर, आप तो शायद शुरू से सुन रही हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं। नूर फातिमा, आप भी कर सकती हैं, कोई क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे अपने अबाउट। जी, मैंने वैसे इंट्रो में कहा था मैं अपना नाम नहीं बताते, लेकिन मेरा नाम खैर मेंशन है। उसके बाद मैं फाउंडर हूँ जी पिग्जीकॉन का। पिग्जीकॉन के नाम से हमारी एजेंसी है और हम ई कॉमर्स का काम करते हैं बेसिकली, जिसमें हम डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, एडवर्टाइजिंग और कैटलॉग मैनेजमेंट करते हैं। ओके। जी नूर, आप लेट आई हैं, लेकिन आप ये सेशन सुन सकती हैं, बाद में भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू मेयर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, आपने टाइम दिया उसके लिए भी थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में अगेन आपको इनवाइट करेंगे किसी और टॉपिक पे। आई होप सो आप टाइम देंगे अगेन। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत दिल की भड़ास निकाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।